अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 करनी है। उससे पहले 2.5 में ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल हमने सीखने हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे, हमने उनकी क्या निकालना है, उनको ऐड करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने ऐड करना है 3x³ प्लस 5x² माइनस 4x। ये हमारे पास 3 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, इसको असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, और डिसेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस माइनस 4x, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 0 है, वो लिखो या ना लिखो। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो x³ उसके बाद 3x², ये प्लस का 3x² उसके नीचे लिख देना है। वेरिएबल x वाला नहीं है, उसको 0x लिख लो या फिर इसके नीचे जगह खाली छोड़ दो। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, -6 है। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यू नहीं है, 0x³ पुट कर सकते हैं। उसके बाद -x² माइनस x प्लस 6, ठीक है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ प्लस का ही साइन होता है। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। 3 के साथ 3x³, 3 इसका वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ 1 है, तो 3 + 1 दोनों पॉजिटिव है। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, और x³ जो है वो साथ में वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ऐड में होने लाइक टर्म होनी चाहिए, तो सारी की सारी क्या है, लाइक टर्म है क्यूब वाली। आगे 5x² 3 और ये 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 5 और 3 जमा का, 5 और 3 कितने हो जाते हैं, 8, 8 और आगे -1, 8 में से 1 निकाल देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7x²। नेक्स्ट है -4, एक्स वाले की वर्किंग की जाए तो -4 है, 0 ऐड करेंगे तो -4 ही आएगा। -4 और -1 दो सेम साइन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। -4 और -1 क्या आ जाएंगे, -5, और इसका वेरिएबल क्या है, सेम। लाइक टर्म हम ऐड कर सकते हैं और लाइक की टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0 है, माइनस का 6 और जमा का 6, जमा 6 -6, 6 में से 6 निकाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 0, लिखो या ना लिखो। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 4x³ प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 5x। 0 हो गया, कट जाता है, तो लिखे या ना लिखे, तो इतना हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना है, तो इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको तरतीब दे लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी पावर क्या है, 3x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x, और 1 के साथ क्या है, प्लस का 1 है। इसी तरह इसमें देखा जाएगा तो 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x और -4। इसी तरह नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे तो वो क्या है, x² -5x प्लस 4। ये हमने अरेंज कर लिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले वर्किंग की जाएगी लाइक टर्म x², तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 3 - 2, ये +1 है, 3 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। 1 में फिर क्या करना है, सेम अलामतें हैं प्लस की, ऐड हो गया तो क्या आ जाएगा, 2। वैसे भी 3 और 1 4, 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 ही आएगा, 2x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये वाले देखा जाए तो 2 और 3 5, जमा का 5 और फिर -5, आंसर क्या देता है, 0। तो ये लिखे या ना लिखे, ये कैंसिल हो जाता है, 5x और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। +4 -4 आपस में कट गया तो क्या रह जाता है, +1 रह जाता है। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे लेना है। तो a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7। नेक्स्ट जो टर्म दी हुई है उसको भी लिख लेंगे, a का क्यूब, अब स्क्वायर वाली तो नहीं है, प्लस 2a प्लस 5। इसको देखा जाए तो 2a क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। अब देखा जाए तो चाहे इसको खाली रहने दें, अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं 0a का स्क्वायर, जैसे पहले सवाल में हमने किया। यहाँ पे देखा जाए तो कोफिशिएंट क्या दिए हैं इसके, 1, जिसके साथ कोई अददी सर कोफिशिएंट ना हो तो वो 1 होता है। अब इनकी वर्किंग की जाए तो सारे पॉजिटिव साइन है, तो ऐड होंगे 2, 3 और 1 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4a क्यूब प्लस 2 और माइनस 1। ए स्क्वायर का आंसर क्या देंगे, 2 में से 1 निकाल दें, ये 1 अददी सार है, 2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। 1 अगर लिखना है तो ठीक है, अगर ना लिखेंगे तो फिर भी ठीक है। माइनस 6a, इसमें से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत, 6 में से 2 निकाल दिया 4, और फिर इसमें से प्लस 2 करने हैं तो माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो फिर माइनस का 2। वैसे भी देखा जाए तो 2 और 2 ऐड, सेम अलामत जमा कर दी तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 और 4, फिर क्या आ जाएगा माइनस 6 में से 4 निकाल देंगे तो माइनस का 2। बड़ी रकम के साथ जो अलामत होती है साइन में वही आएगा, तो ये 2a। 7 और 5 दोनों को जमा कर देंगे तो क्या आएगा 12, 7 5 12, जमा का 12 आ गया, सेम अलामतें ऐड होती हैं। फिर माइनस 8 है तो 12 में से 8 करेंगे तो क्या आएगा 4, तो पॉजिटिव 4, बड़ी रकम के साथ जो अलामत होती है वही हमारे आंसर में होती है। तो ये हमारे पास जो है इन तीनों टर्म्स का सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहले अरेंज कर लेंगे, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b, और फिर क्या है प्लस b क्यूब। इसी तरह अरेंज करेंगे 4a क्यूब, अब क्या b स्क्वायर है तो ये साइड पे लिख लेते हैं 2a b स्क्वायर, ये क्या है प्लस 6a स्क्वायर b, प्लस 6a स्क्वायर b क्यूब नहीं है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, अगर हम लिखना चाहें तो 0 लिख सकते हैं। लास्ट क्या है 2b क्यूब प्लस इसके नीचे 2b क्यूब और फिर a क्यूब माइनस 5a क्यूब और a स्क्वायर b है तो माइनस 4a स्क्वायर b। अब यहाँ पे प्लस 0b क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस 0ab स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे ठीक है, ना भी लिखे तो फिर भी काम चल जाता है। 0ab स्क्वायर वो तरतीब एक हो जाती है तो हम उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। माइनस का 5 है और ये 1 अददी सार है, दोनों को सम कर देंगे 4 और 5, 5 माइनस 5, तो आंसर क्या आ गया 0, ये तो कैंसिल हो गए सारे। अच्छा माइनस 2 और माइनस 4 सेम अलामतें पहले हल कर ले तो माइनस 2 और माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 आ गया, ये माइनस का 6 और ये प्लस 6, ये भी कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर भी 0। नेक्स्ट ये करेंगे तो प्लस 1b क्यूब, 1 और 2 क्या आ जाएगा 3b क्यूब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर। 0 ऐड करने से तो वही नंबर आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया सम आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ जी, तो एक हमने ऑपरेशन फाइंड कर लिया, कैसे करना है सवाल नंबर 1 में एडिशन का। अब हमने सब्ट्रैक्शन करना है पॉलिनॉमियल को। एग्जांपल एक देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8 माइनस x को फ्रॉम इसमें से। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे पास बड़ी पावर होती है उसकी जो कोफिशिएंट है जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, तो जो दूसरा नंबर होगा उसको पहले लिख लेंगे। 5x की पावर 4 क्यूब, यहाँ पे क्या है 0 है, क्यूब की वैल्यू नहीं दी हुई तो 0x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9
अरेंज कर दिया। इसी तरह दूसरा, तो ये 4 वाली तो पावर नहीं है, उसको फिर हम 0x की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो क्यूब में क्या आएगा, प्लस 2x का क्यूब। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक स्किप कर दिया था, प्लस x, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 8। पहले हमने ये टर्म लिखनी है फर्स्ट पे और सेकंड पे ये लिखनी है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको किस में से, इसमें से, बड़ा नंबर ये है, तो ये माइनस का x आ गया। जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है तब हमने क्या करना है, नीचे वाली जो टर्म होगी उसके साइन चेंज करेंगे। जो हमारे पास नीचे वाली टर्म होगी हमने क्या करना है, उसके साइन चेंज कर देना। ये तो ऑलरेडी प्लस है तो इसके साथ साइन क्या आ गया, माइनस का। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस। अब हमने जब इसको सॉल्व करना है तो किसको यूज करके करना है, नीचे वाले साइन को इस्तेमाल करके। 5 में से 0 निकाल देंगे आप तो निकलते तो नहीं है, तो ये 5 का 5 ही आ गया। 5x की पावर 4 बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी हम वही उसके आंसर में लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस 0 और -2, 0 में -2 को ऐड करने से क्या आ जाता है, -2x क्यूब। बार बार बता रही हूँ, जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो जो हमने साइन चेंज करने हैं उसी को देख के हमने क्वेश्चन हल करना है। समझो ये अब गायब हो गए हैं, जो नीचे वाले साइन है हमने उसको इस्तेमाल करना है। +4 -3, प्लस का 4 और -3, इन दोनों को हल कर देंगे तो क्या आएगा, +1x का स्क्वायर, -9 और -8 दोनों को ऐड कर देंगे। माइनस माइनस सेम अलामतें क्या हो जाती हैं, ऐड, और 8 और 9 क्या हो जाता है, माइनस का 17 आ जाता है। और ये सेम है, प्लस प्लस, तो अददी सर 1x और दूसरा भी 1x है, तो दोनों के साथ प्लस, तो प्लस 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह हम ये एग्जाम्पल जिस तरह मैंने सॉल्व किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, तो उसमें हमें P और Q दिए हुए, सब्ट्रैक्ट करना P फ्रॉम Q। तो जो दूसरे नंबर पे है पहले उसको लिख लेंगे। वैसे भी अददी सारे देखा जाए तो ये बड़ा है, तो Q वाले नंबर्स को पहले लिख लिया। 4x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सबसे पहले तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटी पावर की तरफ तरतीब लगा लेते हैं। फिर p की वैल्यू लिखनी है 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे अददी वो जो है कांस्टेंट है वो नहीं है तो हम 0 पुट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो साइन चेंज कर लेना है। प्लस क्या है तो -3, माइनस माइनस, और ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको हल कर लेना है। 4 - 3 तो 4 - 3 करने से 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है, 1x की पावर 4। अब क्या है, नेक्स्ट है 1 - 5 है, तो -5 + 1 मुख्तलिफ साइन है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंट साइन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो -5 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। लेकिन बड़े साइन के साथ कौन सी अलामत है, बड़े कोफिशिएंट के साथ माइनस की, तो -4x क्यूब। नीचे वाले साइन को देखेंगे तो माइनस, ऊपर वाले को देखेंगे 2 और -2, तो ये हमारे पास खत्म हो के 0। तो 0x का स्क्वायर लिखेंगे ठीक है, ना लिखेंगे फिर भी ठीक है। ये -x और नीचे वाला -x 1 और +1x। अच्छा, माइनस और प्लस दोनों आपस में कट जाते हैं। -1 + 1 0, 1 सिर्फ रह गया, तो ये 0 लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो फिर भी ठीक है। +1 हमारे पास आंसर है। इसको हम 0 अगर स्किप कर दें ये दोनों, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 4 -4x का क्यूब प्लस 1। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में p की वैल्यू और q की दी है, तो सब्ट्रैक्ट करना q में से p को।
तो इसमें से x को पहले लिख लेते हैं। तो x क्या दिया हुआ है 3x, उसके बाद इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब +2y माइनस 4z +1। ये पहला q का लिख लिया, उसके बाद p की वैल्यू लिख लेनी है। q की क्या, p की देख क्या दी हुई है 2x + 3y माइनस 4z -1। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसके सिंबल चेंज कर देना है। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहला काम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने में जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां पे प्लस। यहाँ पे पहले प्लस था, जहां पे कोई नहीं होता वहां पे प्लस ही होता है। 3 में से -2 निकाल दें तो क्या आता है, 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1x। यहाँ 1 लिखो या ना लिखो, ये कोई अददी साइड अगर ना भी होगा तो वो 1 नहीं होगा। -2 में से -3, तो -3 + 2 क्या होते हैं, जब माइनस माइनस होते हैं। तो -3 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का y। 1 लिखना तो लिख लो, अगर नहीं लिखना तो ना लिखो। -4 + 4 आंसर क्या देते हैं 0। ठीक है, तो इनको करने से क्या आता था -1 आंसर में, और ये 0 लिखना ठीक है, नहीं लिखना तो ना सिया। 1 और 1 जमा जमा 2, +2 आ गया। तो सेम अलामतें अगर एक जैसे नंबर हों और उनके साथ अलामतें भी सेम हो तो फिर वो सेम अलामत एक जैसी हो तो फिर वही अलामत हम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट करना है। तो Q में से P को माइनस करना था। वैसे भी देखा जाए तो a² b में अददी साइड किसका बड़ा है, इसका कोफिशिएंट इसका बड़ा है। तो हम Q को पहले ले लेते हैं, a³ -3a² b जमा 3ab² -b³। इसी तरह इसको लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा a³ + 2a² b + 3ab² और +b³। सबसे पहले काम क्या करना है, प्लस है इसका साइन पहले, तो अब हमने क्या करना है साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज कर देंगे भाई, सारे प्लस के थे तो सारे माइनस के आ गए। a में से a को निकाल दे, अददी सार 1 1 0 कैंसिल हो गया। -3 और -2, -3 -2 सेम अलामतें आपस में क्या हो जाती हैं, जमा होती हैं, ऐड होती हैं। तो बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत, इसलिए -5। और इसके ये जो देखे जाए लाइक टर्म्स हैं a² b। आपको पहले भी बताया, बार बार बताया जा रहा है कि जो आपके पास लाइक टर्म्स होंगी सेम होंगी वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर लाइक टर्म नहीं होगी तो फिर वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट +3ab² -3ab², तो ये दोनों कैंसिल हो गए, -3 जमा का और माइनस का, माइनस और माइनस, -b³ 1 और ये भी -1 b³। सेम अलामतें हैं, सेम अलामतें आपस में ऐड होती हैं और साइन अगर सेम एक जैसे नंबर है तो वही साइन आएगा। तो इसका आ जाएगा -2 b³। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z। x की वैल्यू दी गई, y की भी दी और z की भी दी है। अब हम पहले तो कर रहे हैं वर्टिकल मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो वो, अब हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, x - 2y + 3z। सबसे पहले x है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2a² -a³ + 3a + 4। x की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है, 2 लिख दिया। फिर y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू पूरी की पूरी जितनी है वो सारी की सारी इसकी जगह पे लिख देंगे। 2a³ -3a² + 2 -2a। ओके स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे +3 और z की वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू क्या है, a4 + 3a³ -6 -5a।
ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, ये तो जैसे है ब्रैकेट हटा दी, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को क्या करना है, ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल लिख लिया तो पहले 2a³ पहले ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो 2a का स्क्वायर -a³ प्लस 3a प्लस 4। अब हमने क्या करना है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 बार 4, 4a³। अब -2 ने फिर कहाँ मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ। -2 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, सेम अलामतें हो, जरब जब देंगे तो तब उसने प्लस हो जाना है। 2 2 2 3 बार 6, और माइनस माइनस क्या होता है, जमा। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है अंदर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा 6, और साथ में आपका वेरिएबल क्या था, a² था। इसी तरह -2 को ही आपने तीसरे नंबर के साथ जरब देनी है, तो माइनस जमा माइनस आ जाएगा, और 2 2 बार 4 आ गया। अब इसी नंबर को आपने फोर्थ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस जमा आ गया, 2 2 बार 4 a आ गया। इसी तरह प्लस का साइन आगे, +3। जब माइनस अंदर होता है ना, बाहर पूरी ब्रैकेट्स के बाहर, तो आपने अंदर वाले जो होते हैं उसके साइन चेंज कर देना। देखा जाए तो हर एक का साइन चेंज हो गया अंदर वाली टर्म्स का। अब हमने क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 1 कोफिशिएंट है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a⁴ प्लस 3 3 बार क्या हो जाएगा, 9a³, 6 3 बार 18, और -5 3 बार 15a²। अच्छा, तो स्टूडेंट आपने ये एक बात याद रख लेनी है कि जब माइनस बाहर होगा तो ब्रैकेट्स के अंदर वाली सारी अलामतें माइनस होंगी, तो जमा जमा होगी तो माइनस हो जाएंगी। लेकिन जब प्लस बाहर होगा तो फिर आपने सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये जमा जमा होगी, ये वही साइन आते जाएंगे। सिर्फ माइनस जब बाहर हो ब्रैकेट से तो तब आपके साइन चेंज होते हैं। अब सबसे पहले हम जो सबसे पावर बड़ी है वो लिख लेते हैं। सबसे बड़ी पावर हमें कौन सी नजर आ रही है, 3a⁴, तो हम लिख लेते हैं 3a⁴। अब क्यूब वाले कौन कौन से हैं, -a³ -4a³, उसके बाद क्यूब कहाँ पे, ये +9a³। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब स्क्वायर देख लेते हैं। यहाँ पे +2a², और कहाँ पे है ये +6a², और कहाँ पे है ये लास्ट पे -15a²। स्क्वायर के बाद हमने सिंगल लेने हैं, लीनियर 1 वाले, ये +3a और +4a। यहाँ पे हमारे पास a कहीं भी नजर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे a नहीं दिया हुआ। अच्छा, 2 ही हो गए फिर ये। अब कांस्टेंट लिखने हैं। कांस्टेंट क्या है, +4 -4 और लास्ट पे -18। इसको हल करेंगे तो 3a⁴ वैसे का वैसे ही आ गया। ये देखा जाए इसको तो ये क्या है, -1, क्या है, -1 -4, सेम अलामतें आपस में क्या होती हैं, ऐड। तो माइनस का 5 -5 + 9 क्या आंसर देती हैं, +4। इसका आंसर क्या आता है, +4, और साथ में a³। इन तीनों को देखा जाए तो सबके साथ कौन सा साइन है, इसके साथ माइनस का था, ये -15a² है, तो 2 और 6 8 -7a² हो जाएगा। 2 6 8, 8 में से माइनस के 15 करने हैं तो क्या हो जाएगा, -7a², 7a, 3 और 4 7a, जमा 4 -4 कट गया तो -18। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने किसकी वैल्यू निकाली, x - 2y + 3z की, इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज x² + 2x - y²। इफ वन पॉलिनोमियल इज x² - 2xy + 3, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। सम हमें 2 पॉलिनोमियल्स का दे दिया गया है,
फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, तो हमने सेकंड पॉलिनोमियल निकालनी है। इस क्वेश्चन को इस तरह भी समझ सकते हैं, 100 रुपीज़ थे, तो एक बंदे ने 50 रुपये ले लिए फ़र्ज़ किया, तो अब दूसरे के निकालने तो क्या करेंगे, सम में से टोटल दोनों में से 50 निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा दूसरे के पास कितने हैं। इसी तरह हम ये पॉलिनोमियल को भी निकाल लेंगे। सम ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट सम हमें क्या दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर। 1 जो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर, ये मैच नहीं कर रहा, -2xy, इसको साइड पे लिख लिया, -2xy और +3 कांस्टेंट। अब इसको सम में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3। तो ये हमारे पास अदर पॉलिनोमियल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो सब्ट्रैक्ट करना 4x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर फ्राम द सम ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7। पहले तो इन दोनों का सम हमारे पास होना चाहिए, फिर सम में से माइनस कर देंगे इसको। तो लिख लेते हैं सम किस किस का करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, किस में सम करना है, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7, इन दोनों का क्या कर देना, सम कर देना है। यहाँ पे 0x स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस 0 लिख सकते हैं। अब इनको हल किया जाए, 2 और 1 क्या हो जाते हैं, 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस बड़ी रकम के साथ कौन सी अलामत है, प्लस 3 माइनस 2, इसको हल किया जाए तो प्लस का x आ जाएगा और माइनस 7, ये हमारे पास आ गया सम। सम क्या है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये फर्स्ट टर्म ली थी, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3x क्यूब 0 कुछ भी नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3x क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया। इस साइन के अकॉर्डिंग करें तो प्लस में से 1 प्लस 2 और प्लस 1 क्या आ जाएगी, 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस x क्या आ जाएगा, माइनस 3x, माइनस 6 और माइनस 7 दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। थर्ड ऑपरेशन जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। दो हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई का मतलब एक ही होता है, ज़रब लेना। अब हमने क्या करना है, 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 5x क्यूब के साथ। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो हमारे पास वेरिएबल होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये रूल पढ़ा होगा 5-4 बार, तो 20 हो गया। तो जब बेस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो फिर हम उनकी एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। 2 और 3 कितने हो जाते हैं, फिर 5, तो 20x की पावर 5 आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं।
तो हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा आसान है। फर्स्ट नंबर को लेके सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड को लेके सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हॉरिजॉन्टल में इस तरह मल्टीप्लाई करना मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल मेथड ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड टर्म के साथ 3x प्लस 9। ये पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर है +3 को भी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर 1 बेस सेम हो तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 आ जाएगी। तो x³ माइनस 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी प्लस 9x। इसी तरह जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस जमा माइनस माइनस 3 बार 9x और जमा 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 ही रहेगा 9 3 बार 27। देखा जाए तो x³ सिंगल है, वैसे का वैसे ही आ गया, +3 और -3 कैंसिल हो गए, प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया +27। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड है। अब आपको सिखा देती हूँ वर्टिकल मेथड से कैसे करना है। x² माइनस 3x प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ। वर्टिकल मेथड करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। पहले तो हम वैसे आम कैलकुलेशन करें तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब करेंगे तो x को x स्क्वायर के साथ ज़रब देनी है, तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले x को मल्टीप्लाई करना फर्स्ट के साथ, तो x³ जब इसके साथ देंगे तो क्या आ जाएगा, -3x। जब इसको 3x की स्क्वायर आ जाएगा, x ये भी x स्क्वायर। जब इस x को इसके साथ देंगे तो क्या आ जाएगा, +9x। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के साथ, तो क्या आ जाएगा, +3x का स्क्वायर। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जमा माइनस माइनस और 3 बार 9x आ गया, और 9 3 बार 27 आ जाएगा, और जमा 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 होता है, जमा का 27 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो x³ वैसे का वैसे ही जमा कर देंगे। अब इनको ना ज़रब देने के बाद अब इन टर्म्स को जमा कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, जमा -9 ये भी कैंसिल हो गया, तो +27। ये हमारे पास x³ +27 आंसर आ गया। हॉरिजॉन्टल मेथड कर ले चाहे वर्टिकल, ये कौन सा मेथड है, वर्टिकल मेथड। जो हमने पहले किया है वो हमारे पास क्या था, हॉरिजॉन्टल मेथड था। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड था। तो दोनों मेथड में से आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड है ये जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, 3x² को मल्टीप्लाई करना है सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, तो वो हम लिख लेते हैं क्या है, 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, -7x। सेकंड टर्म जो है वो -7x है, इसको पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x प्लस 1। लास्ट थर्ड डिजिट जो है वो 5 है, अब हम +5 को भी इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस 2x प्लस 1 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 3 4 ज़ा 3 4 बार 12, और x की पावर 2 ऐड हो के क्या हो जाएंगी, जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब हमारे पास बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स को एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। 3 को अब -2 के साथ ज़रब देंगे तो 3 2 बार -6x का क्यूब आ जाएगा।
3 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 7 4 बार 12 और x की पावर 2 ये और 1 3 हो गई। अब माइनस है बाहर, माइनस बाहर होने से क्या होगा, अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लिखेंगे। 7 7 4 बार 28, 7 4 बार 28x क्यूब और 7 2 बार जमा का 14x माइनस जमा माइनस 7x। 5 4 बार 20x का स्क्वायर माइनस 5 2 बार 10x और जमा 5 1 बार 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, 12x की पावर 4 एक्स क्यूब वाले इकट्ठे कर लिए, 2 यहाँ से रख तो लिख दो माइनस 6x क्यूब माइनस 28x क्यूब। स्क्वायर वाले इकट्ठे किए तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 20x का स्क्वायर। सिंगल x वाले इकट्ठे किए तो प्लस 14x माइनस 10x आ गया, माइनस 7x भी है। क्या क्या है, 14 माइनस 7x, तो ये स्क्वायर में आएगा ना, 14x का स्क्वायर स्क्वायर में आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये x स्क्वायर में आएगा। माइनस 10x माइनस 7x और प्लस 5। ये तो वैसे का वैसे ही आ गया। 4 माइनस 6 और माइनस 28, इनको ऐड कर दे तो क्या आता है, माइनस बड़ी रकम के साथ जो अलामत होती है वो लगाते हैं। 28 और 6 को जमा कर दे तो हमारे पास 34x का क्यूब आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करना है, 20 और 3 23, 23 में 14 और ऐड कर दें तो क्या आता है आंसर, 23 में 14 और ऐड कर दे तो हमारे पास 37x का स्क्वायर। माइनस सेम अलामतें हैं, ऐड करेंगे और बड़ी रकम के साथ जो अलामत आएगी वो आएगी 17x प्लस 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रू पार्ट जो हल हो गया, उसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 6 में ये हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया, b को और c को। अब हमने a को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर के साथ। जब a को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की क्यूब, फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b स्क्वायर, फिर इसी तरह a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b माइनस a b c माइनस c a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, b a स्क्वायर है तो a स्क्वायर b और b क्यूब, और इसी तरह b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस b c का स्क्वायर माइनस a b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c और फिर माइनस a b c आ जाएगा। अब इसी तरह c को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, c a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस c का क्यूब माइनस a b c माइनस b c का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें से देख लेना है कि कौन कौन से वैल्यूज़ कट जाती हैं। a b स्क्वायर हमारे पास ये है, और देखा जाए तो कहाँ पे a और b का स्क्वायर है, ये है। तो ये दोनों आपस में जमा और ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, a और b स्क्वायर। इसी तरह अब हमने ढूंढना a c स्क्वायर को। a c स्क्वायर यहाँ पे है a c स्क्वायर, और कहाँ पे है a c स्क्वायर, ये a c स्क्वायर या c स्क्वायर a सेम नंबर है। तो ये हमारे पास a जमा a c का स्क्वायर जमा और ये माइनस, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। अब a का स्क्वायर b है तो a का स्क्वायर कहाँ पे है, a स्क्वायर b ये है, और हमारे पास कहाँ पे है a स्क्वायर b, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर कहाँ पे है, सी और ए का स्क्वायर ये है, और प्लस ये सी ए स्क्वायर,
ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बी सी स्क्वायर, ये बी और सी स्क्वायर जमा का और ये बी सी स्क्वायर माइनस का, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और नेक्स्ट टर्म है माइनस बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी ये और बी स्क्वायर सी ये जमा और ये माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या रह गया, माइनस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी। देखा जाए तो कौन कौन सी टर्म रह गई हैं, ए क्यूब, कौन कौन सी टर्म रह गई, ए क्यूब रह गई, उसके बाद प्लस बी क्यूब रह गई और प्लस ये सी क्यूब रह गई। ये माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी और ये माइनस ए बी सी, ये आपस में कैंसिल तो नहीं होती, माइनस माइनस माइनस, सेम अलामतें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 3 है तो सेम अलामतें ऐड होंगी, -3AB और वैसे भी देखा जाए तो जब सेम अलामतें और सेम नंबर हों तो उनके साथ जो अलामत होती है वही हमारे पास आंसर में लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 7 है, इफ P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, Q इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी एंड Q इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन फाइंड PQ, QR, PR एंड PQR। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब P की वैल्यू ये है और Q की ये है, PQ को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी और Q की वैल्यू क्या दी है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म के साथ, फुल एक्सप्रेशन के साथ, माइनस एक्स जी। इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई जी को वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी के साथ। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x2 और ये कितने हो जाएंगे 3z माइनस वाई सिंगल और स्क्वायर क्यूब वाई क्यूब z माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x वाई z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी क्यू का आंसर आ गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट करना है क्यू आर। नेक्स्ट पार्ट है क्यू आर। अब हमने क्यू और आर की वैल्यू लिख ली है तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। इसी तरह माइनस एक्स जी को मल्टीप्लाई कर देंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस एक्स वाई टू और ये 1 पावर क्या ऐड हो के क्या हो जाएंगे वाई की क्यूब माइनस एक्स जी का क्यूब और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जमा एक्स का स्क्वायर वाई और जी। ये हमारे पास आंसर आ जाता है क्यू आर का। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास पी आर है तो एक्स स्क्वायर पी की और आर की वैल्यू हमने लिख ली है। पी को मल्टीप्लाई करेंगे, पी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर उसका सिंगल नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। इसी तरह माइनस वाई जी को मल्टीप्लाई कर देंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स सॉरी 2 और ये 1 क्या हो गए 3, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा माइनस वाई जी का क्यूब माइनस माइनस जमा हो जाएंगे। सेम अलामतें आपस में ऐड होती हैं और डिफरेंट साइन जो है वो माइनस होते हैं। वाई एक्स पहले तो वाई का स्क्वायर और साथ में जी, ये हमारे पास आ गया पी आर का आंसर। इसी तरह हम पी क्यू आर को फाइंड कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हमने पी क्यू आर की वैल्यू लिख ली, पी की क्यू की और आर की। पहले 2 टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं, जो उसका आंसर आएगा उसको फिर थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी के साथ और माइनस वाई जी को मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी के साथ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं और जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई सेम टू सेम। अब इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी आ जाएगा और फिर माइनस माइनस होके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स
वाई और जी का स्क्वायर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ। तो अब जी स्क्वायर को इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर के साथ, एक्स क्यूब पूरी एक्सप्रेशन के साथ। तो जी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर। इसी तरह हमने माइनस एक्स वाई को भी इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वाई क्यूब जी और साथ में रह जाता है प्लस एक्स वाई जी का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी क्यूब आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा माइनस वाई क्यूब जी क्यूब प्लस जी का 4 आ जाएगा, एक्स वाई सेम टू सेम और जी की पावर क्या आ जाएगी 4। इसी तरह माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब और y का भी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आएगी और साथ में हमारे पास क्या आएगा एक्स की पावर 4 और y का क्यूब माइनस माइनस प्लस और फिर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 y और एक्स की पावर 4 आएगी और y और साथ में z आ गया। इसी तरह फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर लिख लेते हैं माइनस एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई की 4 और z, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स की 2 y की भी 2 और z की भी 2। देखा जाए तो ये हमारे पास प्लस और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों कट गए, तो अब हमने क्या करना है, तो क्या रह जाता है माइनस कॉमन ले माइनस एक्स क्यूब जी क्यूब माइनस वाई क्यूब जी क्यूब और क्या रह जाता है माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये क्यूब वाले अलग कर लिए, उसके बाद 4 पावर वाले कर लेते हैं, प्लस एक्स वाई जी की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 4 वाई जी और ये रह गया एक्स वाई की 4 और जी माइनस ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। ये स्टूडेंट्स x4 yz आना था तो मिस्टेक हो गई थी, ये नहीं आना, 4 टर्म्स ये हैं और 4 ये हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब जी क्यूब प्लस वाई क्यूब जी क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये टर्म आ गई। और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई जी कॉमन ले लें, तो जी का क्यूब यहाँ पे एक्स का क्यूब और यहाँ पे y का क्यूब। अब तरतीब से लिख लेंगे, तो हम ये वाली पहले टर्म लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे एक्स वाई जी और x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब तरतीब से लिख लिया। इसको भी लिख लेंगे तो माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब पहले, फिर प्लस वाई क्यूब जी क्यूब और लास्ट पे एक्स क्यूब जी क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर है। वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने बुक वाला आंसर लेके आना तो पहले आप एक्स वाई जी लिख लो और फिर ये जो आया आंसर उसके बाद माइनस लगा के, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया।